बाबूजी बस बहुत हो चुका, मुझे इस घर के अंदर बंटवारा चाहिए। अबे बंटवारा तो ऐसे मांग रहा है जैसे दुकान में पड़ा कोई खिलौना, अभी मांगेगा और अभी मिल जाएगा। अबे बात तो बता, बात क्या हुई है? हाँ बाबूजी, अब मुझे भी भैया के साथ नहीं रहना। हे भगवान, बस यही दिन देखने के लिए मैंने इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। बाबूजी, आप अगर हमें खुश देखना चाहते हैं तो हमें अलग कर दीजिए। हाँ बाबूजी, अब हम देवरानी जी के साथ नहीं रह सकते हैं। अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है, अब आप हमें अलग कर ही दो। देख ले शकुंतला, बस यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया था मुझे। इन दोनों के होने के बाद मैंने कितनी खुशियां मनाई थी, पूरे जहान में गाता फिरता था कि मेरे राम लखन आए, मेरे राम लखन आए। ऐसे राम लखन आए थे मेरे जो बंटवारे की बात करे। मैं इन दोनों के लिए मंदिर गई, गुरुद्वारे गई, कितने व्रत रखे। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है तेरा? न्याय नहीं, अन्याय है प्रभु, अन्याय है। बाबूजी, जिस घर के अंदर छोटे बड़ों की मर्यादा भूल जाए उस घर से अलग हो जाना ही बेहतर है। सही कहा भैया आपने, जिस घर के अंदर बड़े छोटों का हक मारने लगे वो घर रहने लायक नहीं होता भैया। बेटा, मैंने एक उल्टे हाथ का बजाया ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी तुम लोगों की कर रहे बंटवारे की बात। बाबूजी, आपका बस तो सिर्फ बड़े बेटे पर ही चलता है, छोटे को तो आप कुछ भी नहीं कहते, उसको तो बड़ा लाड करते हो आप, हमारे से नफरत करते हो आप। बेटा, मैंने इन दोनों को ही बोला है, ये दोनों औलाद मेरी ही हैं। कोई तेरी माँ सनी बाजार से नहीं लेकर आई जो सेल लग रही थी वहां पे। अरे तुम समझा रहे हो या बैठे बैठे डींगे हाँक रहे हो? अरे भाग्यवान, समझा तो रहा हूँ, तू तो मेरे पीछे पड़ी रहती है, और कैसे समझाऊं? हाँ, समझा रहे हो, वही तो मैं देख रही हूँ कितनी देर से कि तुम क्या समझा रहे हो। एक भी बात ढंग की नहीं करी तुमने अभी तक इन दोनों को समझाने की। हाँ, नहीं तू समझा ले। नहीं नहीं नहीं, तू चाहती गए, नहीं तू समझा ले पहले। अरे पहले मुझे दोनों के झगड़े का कारण तो पूछने दे, तू बात तो समझती नहीं है। चुप करो तुम, पता नहीं क्या है तुम्हें, बस बोलते रहते, कुछ समझा भी सकते हो? नहीं नहीं बाबूजी, वैसे भी बड़े भैया ने कभी मुझे छोटा भाई अपना माना ही नहीं था। अबे छोटा भाई तो छोटा भाई होता है, इसमें मानने वाली क्या बात है? मैं हमेशा बड़े भाई के नाते चीजों को छोड़ता रहा, पर बड़े भैया ने क्या करा, घर के सबसे बड़े कमरे के अंदर सबसे पहला कब्जा करा इन्होंने। कब्जा? अच्छा, और फिर गाड़ी पर कब्जा करा, फिर कानपुर वाले मकान पर कब्जा करा, फिर बुराड़ी वाली जमीन पर कब्जा करा। अरे भैया, मैं क्या क्या बताऊं आपको। उन सबकी जिम्मेदारी बाबूजी ने दी थी मुझे संभालने के लिए। रहने दो जेठ जी, घर संभालते संभालते कब अपने नाम कर लोगे ना पता भी नहीं चलेगा। इनको सीधा साधा समझ के हमेशा दबा देते हो। वैसे देखा माँ जी, अभी आप दोनों कितने बड़े हो, सामने बैठे और देवरानी जी की जुबान कैसे कैची की तरह चले जा रही है, बिल्कुल चुप नहीं होती है बिल्कुल भी। जेठानी जी, आग में घी डालने का काम बखूबी निभाते हो आप, ये हुनर तो मैंने शुरू से देखा है आपका। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हम दोनों सामने बैठे और आपस में लड़े जा रही हो। सुनो जी। है क्या क्या? अरे तू थोड़ा धीरे बोला कर। तुम कुछ बोलोगे भी नहीं या मूर्ति बन के बैठे रहोगे? अरे भाग्यवान, तो पहले इनको निपटाने दे, तुम अपना निपटा लो पहले इनको अपना निपटाने दे, फिर मैं बात करूंगा इनसे। तो मैंने हमेशा बड़े भैया को बाबूजी का दर्जा दिया, पर इन्होंने कभी मुझे अपना छोटा भाई माना ही नहीं। क्यों भैया, क्यों? भेदभाव तुम्हारे विचार में आया छोटे? तो बताइए, हमारे से बिना पूछे आपने दोनों जमीन के पेपर अपने नाम कैसे करा लिए हमारी मर्जी के बगैर? हैं? अबे नालायक, तूने दोनों जमीन अपने नाम कर ली। क्या बाबूजी, वो तो आप ही ने कहा था इन्हें दोनों जमीनों का ख्याल रखने के लिए। ये तो ख्याल ही रख रहे हैं, अपनी जान से ज्यादा उन जमीनों का ख्याल रखते हैं ये। अबे हरामखोर, ध्यान रखने का मतलब जाके ध्यान रखना होता है, और साले तूने अपने नाम ही करा ली वो जमीन। अरे शकुंतला, मैं क्या बोलूं इसको? है? मुझे लगा ख्याल का मतलब अपने नाम कराना होता है बाबूजी। देखा बाबूजी, मैंने कहा था ना जेठ जी कोई चाल चल रहे हैं, लेकिन मेरी बात तो कोई सुन के इस घर में राजी ही नहीं है। देखा माँ, जिस भैया पर आपने इतना भरोसा किया, आखिर उन्होंने ही आपको धोखा दिया। अब एक बात बता, तूने पेपर अपने नाम कराए कैसे? वो तेरे माँ के नाम है? बाबूजी, वो मैंने मम्मी के अंगूठे का निशान ले लिया था। हरामखोर, और मुझे कह रहा था माँ मुझे विटनेस के लिए हस्ताक्षर चाहिए, मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ। तूने मुझसे धोखा किया, तूने मेरे झूठे साइन करवाए। ससुरे, तेरे मुंह पे बनाओ अभी अंगूठे का निशान। देख ले शकुंतला, कितना बड़ा धोखा दिया है हमारे बड़े बेटे ने। इससे कम से कम अच्छा छोटा वाला है हमारा, वो कम से कम हमारे साथ तो है। हाँ माँ, बाबूजी सही कह रहे, मैं तो बहुत अच्छा हूँ।
अरे शकुंतला, इसको क्यों मारा? क्योंकि पिछले हफ्ते इसने भी मुझसे बाइक के चक्कर में साइन करवाए थे। क्या? अब तू बता, तूने क्या अपने नाम करवाया है? ये वाला मकान भी है। शकुंतला, ये क्या किया इन दोनों ने? नहीं मां। हो गया तुम्हारा बंटवारा, निकलो मेरे घर से। आज के बाद एक भी अपनी शक्ल मत दिखा देना तुम दोनों में से मुझे। ससुर गलती से मकान नाम होते हैं क्या? अरे माँ, सही करा शकुंतला, इन दोनों को घर से बाहर निकाल। सही कर रही है तू बिल्कुल।